यूजीसी के नए नियमों पर एससी ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट ने जताई दुरुपयोग की आशंका, अगली सुनवाई तक 2012 के नियम लागू। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खिला कमल, बीजेपी के सौरभ जोशी पूर्ण बहुमत से बने मेयर, त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराया। देहरादून में सीएम धामी की समीक्षा बैठक, खेती से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा, अगले साल के लिए विभाग की कार्य योजना पर हुई बातचीत। शंकराचार्य के कथित अपमान पर पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की कड़ी प्रतिक्रिया, बोले पूज्य संत के साथ अपमान की घटना गंभीर अपराध, इस समय सनातन धर्म का है स्वर्णिम काल। पौड़ी में प्रस्तावित एडवेंचर पार्क को लेकर ग्रामीणों में दिखी नाराजगी, कलेक्ट्रेट परिसर में परियोजना के खिलाफ दर्ज कराया विरोध, प्रशासन ने रोका पार्क का काम। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए इस सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जुड़े और खबरों के सिलसिले को बरकरार रखें। रुक करते हैं बुलेटिन की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में समीक्षा बैठक की। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में खेती से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जीआई टैग, हाउस ऑफ हिमालय, बाजरा मिशन, सेब मिशन, कीवी मिशन और शहद मिशन की स्थिति का आकलन किया गया। इसके अलावा अगले साल के लिए विभाग की कार्य योजना की भी समीक्षा की गई। बड़ी खबरें देवभूमि की बता रहे हैं आपको। पहली बड़ी खबर सीएम धामी के हवाले से सामने आई है, जिन्होंने समीक्षा बैठक की है। बता दें कि सचिवालय में आयोजित इस बैठक में खेती से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान जीआई टैग, हाउस ऑफ हिमालय, बाजरा मिशन, सेब मिशन, कीवी मिशन और शहद मिशन का स्थिति का आकलन किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है और कृषि के लिहाज से कितनी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा रही हैं? बिल्कुल यशस्वी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सचिवालय में 11 बजे से समीक्षा बैठक की है, जिसमें एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, जीआई टैग का जो मामला हो, चाहे हाउस ऑफ हिमालय जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट हैं उनका जगह जगह स्टॉल है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे विभिन्न शहरों में अच्छी अच्छी सिटीज में इसका जो है स्टॉल लगे हैं। उसके माध्यम से उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो देश दुनिया तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इसी संबंध में आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है और पिछले एक साल का जो इन योजनाओं का जो तमाम जो फायदा लोगों को मिल रहा है, या उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट जीआई हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे लाल चावल की बात करें या फिर बद्री जो गाय का घी होता है उसका, और तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका जीआई टैग किया गया है, तो इसके माध्यम से जो किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। एप्पल मिशन से कई हजारों किसान जो है अपना अपना बगीचा लगाकर जो आधुनिक खेती है एप्पल की वो कर रहे हैं, कीवी की आधुनिक खेती कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की भी खेती कर रहे हैं, और जो हाउस ऑफ हिमालय की जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे और बेहतर तरीके से पूरे देश दुनिया तक पहुंचे, उसकी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। जी आशीष, इसके अलावा अगले साल के लिए विभाग की कार्य योजना की भी सीएम ने समीक्षा की है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तमाम चाहे एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, या फिर कृषि उत्पादों के जो जीआई टैग की बात है, या फिर हाउस ऑफ हिमालय के प्रोडक्ट पहुंचाने की बात है, अगले साल के लिए क्या क्या जो है प्रस्ताव होने चाहिए, क्या क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिए, तमाम बातें अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और आगे और बेहतर जो है इस क्षेत्र में बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। देवभूमि की खबरें दिखा रहे हैं आपको।
रुक करते हैं देहरादून की तरफ। उत्तराखंड के तमाम मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध की मांग तेजी से उठने लगी है। इस मामले में प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हम अध्ययन कर रहे हैं और जल्द इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। कई धार्मिक स्थलों पर पहले से ऐसे व्यवस्था है कि अन्य समुदाय के लोग उनके धार्मिक स्थलों पर प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तर्ज पर राज्य में भी व्यवस्था बनाई जाएगी। उसमें जो एनोमलीज अभी आ रहे हैं, जो हमने स्टडी किया है, वो अध्ययन कर रहे हैं और क्या उसमें होगा, क्योंकि जो क्षेत्र है ये पूरा एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसको हमने आध्यात्मिक माना है। आपने देखा होगा कि मक्का शरीफ में एंट्री करते हैं तो पहले ही वहाँ 40 किलोमीटर पहले बोर्ड लगा होता है कि कोई हिंदू अलाउड नहीं है, कोई ज्यू अलाउड नहीं है, कोई क्रिश्चियन अलाउड नहीं है। इसी प्रकार से हर जगह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के पश्चात जो होगा वो आपके सामने हम रखेंगे। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के कथित अपमान की घटना को लेकर पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश इस समय सनातन धर्म के स्वर्णिम काल से गुजर रहा है और ऐसे समय में शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ अपमान की घटना होना अत्यंत गंभीर अपराध है। देश में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी कुंभ समाप्त हुआ, उसके बाद माघ मेला लगा हुआ है और दोबारा से हरिद्वार में कुंभ होना है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और जिसने भी ये किया है निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए और सजा भी ऐसी सजा कि शायद आगे भविष्य में किसी साधु के पास साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, एक साधु के साथ गलत हुआ तो पूरा देश का खून उबाल आया था। जब वर्तमान में ऐसा हुआ है तो आज का साधु समाज साफ तौर पर कहना चाहता है ये घटना किसी व्यक्ति, यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत समाज के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बहुत जल्द इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ सलमान लाला नाम के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सब्जी विक्रेता पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बदमाश करीब 25,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित वसीम का हमलावर सलमान लाला के किसी साथी के साथ विवाद चल रहा था। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी सलमान लाला ने वसीम को निशाना बनाया। फिलहाल वसीम ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 8 से 10 बंदे आए, बेहजी रोड से मेरे पे हमला किया। 8 बजे करीब स्टेशन पे दुकानदारी करता था, मैं ठेला लगाता हूँ सब्जी का। सबके हाथ में हथियार थे, सबने एक तरफा, जो मेरे 4 साथी थे जिन्होंने रोकने की कोशिश की उन्होंने रोका तो उनको भी मारा गया। पौड़ी और कांडई वन पंचायत जमीन पर प्रस्तावित एडवेंचर पार्क को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बुधवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर परियोजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि एडवेंचर पार्क से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को लेकर कोई ठोस और स्पष्ट योजना सामने नहीं रखी गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि परियोजना से पहले उनकी बात सुनी जाए और स्थानीय रोजगार, सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल एडवेंचर पार्क का काम रोक दिया है। के ऊपर जो है, जो जमीन थी वहां पे एक इको पार्क टाइप का बनना था, जिसमें कि कैफे कूफे होना था, एडवेंचर पार्क जो मतलब टूरिस्ट के लिए भी अच्छा होता। तो उसमें हमने जो लिखित दिया था उसमें ये था कि वन पंचायत स्वामित्व तो वन पंचायत का रहेगा और जो भी दुकानें या जो भी आदमी वहां लगेगा वो वन पंचायत पौड़ी कांडे का लगेगा। तो इसे देखते हुए लोगों ने विरोध किया है, तो इस संबंध में हम प्रस्ताव वापस लेने आए थे। तो यही कारण था कि मैडम इसमें जैसे वहाँ उस वन पंचायत के जो सरपंच जी थे उनका ये रिक्वेस्ट भी था और उन्होंने एनओसी भी दिया था कि यहाँ पे एक पौड़ी में एडवेंचर पार्क बन जाए, जिससे कि वहाँ पे थोड़ा कैफे भी रहेगा, पार्किंग वगैरह की भी नीचे कच्ची स्पेस रहेगी और साथ में हमारा वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म भी डेवलप हो सकेगा और उससे भी जो वन पंचायत है उसको आय अर्जित होगी, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें रन करना था सब कुछ। अब बात रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में एक दिन पहले खाई में गिरे
शख्स को एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया है। शख्स को घायल अवस्था में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि 28 जनवरी को एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि अगस्त मुनि इलाके के पास एक शख्स गहरी खाई में गिर गया है। इसके बाद रतूड़ा से उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी में जांच के दौरान अब तक 115 स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां जांच के दौरान अब तक 115 स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिन्हें निरस्त किया जा चुका है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह के मुताबिक तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में बनाए गए प्रमाण पत्र की जांच गंभीरता से की जा रही है, जिसमें गुरुवार को 25 और स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त किए गए। उन्होंने बताया कि इस तरह से अब तक कुल 115 प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं। 15 से अधिक प्रमाण पत्र टोटल निरस्त हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे द्वारा कई प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसमें करीबन 25 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए, जिसमें कि जो शासन देश के अनुसार जिनकी वो पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता नहीं पाई गई। कई अगले जो उसमें अनिवार्य होते हैं वो नहीं पाए गए, जिसके आधार पर निरस्त किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग ने नियमों के पालन को लेकर सख्ती दिखाते हुए अपनी ही विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी का चालान काट दिया। मामला गाड़ी के कागजात और टैक्स से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के मुताबिक विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी के टैक्स जमा न होने की जानकारी सामने आने पर संबंधित वाहन का चालान काट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक प्रशंसनीय कार्य प्रशासन के द्वारा किया गया है, संदेश देने की कोशिश की गई है। बता दें आपको कि विभागीय गाड़ी का ही चालान काट दिया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के मुताबिक विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी के टैक्स जमा ना होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया था इस संदेश से कि कोई भी विभागीय कर्मचारी हो या फिर आम जनमानस अगर रूल्स के खिलाफ चलेंगे, अगर नियमों की अनदेखी की जाएगी तो चालान काटा जाएगा। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसका जब संज्ञान में आया कि टैक्स जमा नहीं है, तो संबंधित वाहन का चालान किया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए भी संदेश है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं तो अपने विभाग में सभी गाड़ियों के कागज चेक कर लिए जाएं, क्योंकि चालान होंगे और उसका वो अनुबंध का उल्लंघन भी हो रहा है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगा के गाड़ियाँ चल रही हैं। तो सभी से अपील भी है, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं और उनके और भी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उनका सभी को पालन करना चाहिए। ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार दफ्तर में जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं भी मिली हैं। डीएम ने कर्मियों को रिकॉर्ड तलब भी किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार दफ्तर में जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण और इन सब के बीच चौंकाने वाली भी तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि इस निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं भी मिली हैं। यानी कि काम मुताबिक नहीं थी, जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस है, उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया था रजिस्ट्रार दफ्तर में, जिसके बाद जिलाधिकारी नाराज हो गए और इसी के सहित डीएम ने कार्मिकों का रिकॉर्ड तलब भी किया है। यानी कि रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है कि कौन कितना काम कितनी तरीके से काम कर रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर लाने के लिए कोटद्वार के नौगांव में एक प्रेरणादायी पहल की गई। सीमित संसाधनों के बावजूद नौगांव एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है। पहले जहां गांव के ज्यादातर रास्ते अंधेरे में डूबे रहते थे, वहीं अब सोलर ऊर्जा की बदौलत पूरा गांव प्रकाशमान है। यहां ग्राम पंचायत भवन की छत पर स्थापित 3 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से हर दिन लगभग 16 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।
बड़ी खबरें आपको देवभूमि की बता रहे हैं और एक कोटद्वार से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण सशक्तिकरण के विजन को और ज़्यादा मजबूती मिली है, क्योंकि कोटेद्वार के नौगांव में एक प्रेरणादायी पहल देखने को मिल रही है। बता दें यहाँ पर कि छतों पर सोलर सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से 16 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से हर दिन लगभग 16 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा लोगों को मिल रही है। ग्राम पंचायत नौगांव है, उसने एक बहुत ही उनके द्वारा अच्छी एक पहल की गई है और उसमें उन्होंने सोलर प्लांट लगा के जितने भी हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं सभी को सोलर कनेक्टिविटी से उसको जोड़ा है, जिससे कि बिजली का बिल का भी खर्चा नहीं आता है और उसके मेंटेनेंस आदि में भी बहुत ही आसानी रहती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छी पहल है। तो ये इस जो हमारा ये इनिशिएटिव जो ग्राम प्रधान के द्वारा और वहाँ के लोगों द्वारा लिया गया है बहुत ही सराहनीय है और आगे इसी तरीके के अन्य गांव में भी रेप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने डीपीआरओ को भी कहा है। तो अगर इस तरीके के बहुत सारे गांव में ये ऐसी स्थिति लोग ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के लोग अपनी पहल से अगर इस प्रकार की चीजें करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बिजली की बचत, हमारे पैसों की बचत और हमारे पर्यावरण की सभी का संरक्षण। मेरे द्वारा मेरी ग्राम सभा में 16 प्लांट लगाया गया है, जो कि 24-25 की योजना है और इस योजना पे जो कुल खर्चा आया 2 लाख रुपए इस योजना पे खर्चा हुआ और ये योजना राज्य वित्त से लगाया गया है। और इस 16 प्लांट जो लगाया गया है, इससे पूरे गांव में रात्रि के समय 40 स्ट्रीट लाइटें जलती हैं और ये स्ट्रीट लाइटों का जो बिल आता था पहले और वर्तमान में 16 प्लांट लगने से इस पे कोई बिल नहीं लगा है। खबरों के सिलसिले से अगर आप नॉन स्टॉप जुड़ना चाहते हैं तो इस सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। देवभूमि की खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।